नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो मेरे पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे है, जो कि है पाइल्स के ऊपर, जिसे हम हेमरॉइड्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में। पाइल्स यानी कि हमारा जो एनल रीजन होता है, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, मतलब जहाँ से हम पॉटी जाते हैं, वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो स्वेल अप कर जाती हैं, और वो जब स्वेल अप करती हैं तो वो बाहर आ जाती हैं, और तो उसे हम पाइल्स बोलते हैं। ये जो कंडीशन होती है ये पेनफुल भी हो सकती है और नॉन पेनफुल भी हो सकती है। दोनों तरीके की कंडीशंस हो सकती हैं। कितने तरीके के पाइल्स होते हैं? 2 तरीके के पाइल्स होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल पाइल्स जो होता है, जो एनल रीजन के अंदर की जो वेन्स होती हैं वो स्वेल अप कर जाती हैं, पर वो अंदर के साइड होती हैं, पर हमें बाहर के साइड नहीं दिखती हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल वाली होती है उसमें जो एनल रीजन के अराउंड जो होता है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ की वेन स्वेल अप कर जाती है और वो थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं। मतलब आपको बाहर फील होगा, छोटा सा बड़ा सा ऐसे लगेगा, इतना बड़ा सा कुछ बाहर आ गया है, वो होता है एक्सटर्नल पाइल्स। तो उसमें क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं पाइल्स में? तो सबसे पहले देखिए, इचिंग बहुत होती है। एनल रीजन के अराउंड बहुत इचिंग मिलेगी, जहाँ काफ़ी पेशेंट्स में होता है कि बहुत इचिंग मिलती है, और वहाँ पे वो मतलब इचिंग भी ऐसे लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं, सुइयाँ ऐसी वाली उनको फीलिंग आती है। और कभी कभार ये पेनफुल होता है, कभी कभार नॉन पेनफुल होता है। दोनों कंडीशंस ही हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेनफुल ही हो। एंड थर्ड है कि ब्लीडिंग हो, क्योंकि पाइल्स में जो कि ब्लीडिंग होती है वो बेसिकली ऐसी होती है कि ब्लड बहुत थोड़ा होता है, लेकिन जब वो गिरता है तो वो बहुत ज़्यादा सा लगता है, बहुत ज़्यादा सा जैसे लग रहा है कि ब्लड गिर गया, पर एक्चुअली ब्लीडिंग होती बहुत थोड़ी सी है। पर जो स्प्लैश होता है वो ब्लड का, कि वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे होता है पाइल्स की ब्लीडिंग में, जो ब्लड होता है वो ऐसा होता है। और उसमें बर्निंग ज़रूर से प्रेजेंट होती है। बर्निंग, बहुत पेशेंट्स बोलते हैं कि हमें बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है उस एरिया में जब भी हम स्टूल पास कर रहे हैं, या ऐसे भी जलन हो रही है। काफ़ी पेशेंट्स का इतना सीवियर हो जाता है कि वो उठ बैठ भी नहीं पाते, क्योंकि जब वो उठते बैठते हैं तो उन्हें पेन हो रहा होता है, क्योंकि वो पाइल्स का जो एक वो होता है, जो बाहर जो मांस जो लटक रहा होता है वो बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, कॉजेज़ क्या क्या हैं पाइल्स होने के? अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत लंबे टाइम से आपको कॉन्स्टिपेशन चला आ रहा है, आप उस बात को इग्नोर करें कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा, तो कोई नॉर्मल बात है, पर ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रह रहा है तो आपको पाइल्स हो सकता है, इस बात का आप ज़रूर से ध्यान दीजिए। दूसरा है, अगर आप स्टूल पास करते वक्त, मतलब पॉटी करते वक्त, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगा रहे हैं, अगर आपकी हैबिट है कि आप बहुत स्ट्रेन लगा रहे हैं, बहुत आपको आदत है कि आप स्ट्रेन करते हो, बहुत ज़ोर लगाते हो करते वक्त, तो इसका मतलब कि आपको पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड है ओबेसिटी। अगर आप बहुत मोटापे में, अगर आपकी बहुत हेल्थी बॉडी आती है, तो आपको पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप फाइबर डाइट नहीं ले रहे हो, आपका फाइबर बहुत कम खा रहे हो अपनी डाइट में, तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ हैवी वेट्स, जो रेगुलरली हैवी वेट्स उठाते हैं उनमें भी पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो वेट लिफ्टर्स होते हैं उनमें भी देखा जा सकता है कि पाइल्स की जो कंप्लेन होती है वो बहुत नॉर्मल होती है। मोस्टली देखते हैं कि जितने भी वेट लिफ्टर्स होते हैं उनमें पाइल्स की कंप्लेंट्स हम बहुत पाते हैं। ऐसा नेक्स्ट इज सिडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब या तो आपकी बहुत परमानेंट बैठने वाले काम हो, या बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहने का काम हो, ज़्यादा मूवमेंट ना हो आपके में, तो भी पाइल्स की कंप्लेन आपको बिल्कुल हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी पाइल्स होता है, वो दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट कंडीशन, वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि पाइल्स से अगर किसी को हो रहा है, या मतलब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हो या ऐसा, तो हमें क्या क्या करना चाहिए उसके लिए? तो सबसे पहली बात, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी खूब पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड हमेशा रखिए। बिकॉज जो पाइल्स की जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो वेन्स की प्रॉब्लम है। वेन्स जो होती हैं, जो अंदर स्वेलअप कर जाती हैं, उनकी प्रॉब्लम है। अगर अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप प्लेंटी ऑफ वाटर रखिए, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, तो ये आपको पाइल्स की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। आप हाई फाइबर डाइट लीजिए, डाइट में अपने फाइबर बढ़ाइए बहुत, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। स्टूल ढंग से पास होगा, तो पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज अगर आप रेगुलरली अपनी लाइफस्टाइल में मेंटेन करते हैं तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो मतलब नहीं होगी। ऐसी कोई भी नहीं है कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं हो। एंड देन इट इज़, आप स्ट्रेन मत करिए। जब भी आप स्टूल पास करते हैं, जब भी आप पॉटी करते हैं, तो बिल्कुल भी स्ट्रेन मत करिए। जैसे हो रहा है होने दीजिए, स्ट्रेन मत लगाइए, क्योंकि स्ट्रेन लगाएंगे तो वेन्स पे प्रेशर आता है। जब वेन्स पे प्रेशर आएगा तो पाइल्स की प्रॉब्लम आपको आ सकती है।
देन नेक्स्ट इज़ अवॉइड लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक लंबे खड़े होने का काम है या आपके लंबे समय तक बैठने का काम है तो उसको अवॉइड करिए। बीच बीच में उठ के आप चलिए। देखिएगा आप काम अपना कोई बदल नहीं सकता इन चीज़ों की वजह से, लेकिन आप एक ज़रूर काम कर सकते हैं कि अगर आपको बहुत देर तक खड़े रहने का काम है तो बीच बीच में आप मूवमेंट मेंटेन रखिए अपना। ये नहीं कि एक ही जगह आप परमानेंट खड़े रहें, मूवमेंट रखिए। या एक जगह बैठे रहने का काम है तो आप मूवमेंट मेंटेन रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन नेक्स्ट इज़ अगर आपको वो हो रहा है, पाइल्स हो गया है और आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है, या अगर स्टूल पास करने के बाद आप जब पेशेंट आता है तो बहुत बर्निंग की प्रॉब्लम बोलते हैं पेशेंट्स, तो आप उसमें आपको क्या करना चाहिए, आप वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन करिए। बर्फ़ लगा सकते हैं या आप एक टब ले लीजिए, उसमें ठंडा पानी रख लीजिए, ठंडा पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी बर्निंग में जो जलन है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। एंड ये मैंने खुद अपने पेशेंट्स को ऐसे बोला है करने के लिए, एंड आई हैव सीन अ गुड रिजल्ट्स इन दिस, कि उन्हें पेशेंट्स को जो बर्निंग की प्रॉब्लम आती है उसमें उनको बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि जो पाइल्स में जब स्टूल पास करके जब पेशेंट आता है तो जो बर्निंग होती है वो बहुत सीवियर होती है। इतनी बर्निंग होती है कि पेशेंट कई बार रोने लगता है। तो उस वक्त के कंट्रोल करने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वेंस को अगर आप ठंडा रखेंगे तो वेंस को बहुत रिलीफ मिलता है, क्योंकि पाइल्स में जो भी देखिए, पाइल्स इज़ बेसिकली जो वेंस होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, मतलब वो ना इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, बहुत रेडनेस भी होती है कई बार और बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है। तो जब आप किसी भी जलन वाले एरिया में ठंडी चीज़ लगाएंगे तो आपको आराम मिलेगा। यही चीज़ आपको पाइल्स में भी करनी है। अगर आपको बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप उसमें कोल्ड एप्लीकेशन करिए, बर्फ़ लगाइए। उसमें बर्फ़ नहीं लगा पा रहे हैं तो एक टब लीजिए, ठंडा पानी उसमें भर लीजिए और उसमें थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। जब आप उसमें बैठेंगे तो आपको देखेंगे कि आपको बहुत आराम मिल रहा है पाइल्स में। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आप क्या क्या खा सकते हैं पाइल्स में, क्योंकि देखिए पाइल्स में ज़रूरी होता है कि हमें डाइट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, आप पाइल्स में जितने भी फाइबर रिलेटेड डाइट्स हैं सारी खाइए। जैसे कि हो गया, दालें जितनी भी हैं वो भी आप खा सकते हैं। आप चने खाइए, चने, काले चने इज़ वेरी गुड इन पाइल्स, क्योंकि इट्स अ हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर होता है उसमें, वो आप ज़रूर से खाइए। स्प्राउट्स खाइए, अपनी डाइट में स्प्राउट्स लाइए। सुबह को सबसे पहले खाइए स्प्राउट्स, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप छोले, राजमा ये सब भी खा सकते हैं। आप मटर खाइए, ओट्स खाइए, ब्राउन राइस खाइए, वाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस खाइए। चूड़ा भी आप खा सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में राइस फ्लेक्स भी बोलते हैं, ये भी आप खा सकते हैं। एंड हरा मूंग खाइए, दालों में हरे मूंग हो गए और मूंग की दाल हो गई, ये बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। वेजिटेबल्स में क्या क्या खा सकते हैं, ब्रोकली खाइए, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं सारी आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। आप मूली खाइए, मूली इट इज़ वेरी गुड फॉर पाइल्स, बहुत अच्छी होती है मूली पाइल्स के लिए, आप वो खाइए। शलजम खाइए और बीटरूट खाइए। बीटरूट इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि पाइल्स में ब्लीडिंग होती है, जब ब्लीडिंग होती है तो वीकनेस आती है, वीकनेस जब आती है तो फिर वही आपको ब्लड की कमी ना हो जाए, इसलिए आप बीटरूट खाइए, तो आपका जो ब्लड जो जितना लॉस हो रहा है वो आपका मेंटेन हो जाएगा उससे, तो आप वो खाइए। शिमला मिर्च खाइए, जितनी कुकुम्बर खाइए, सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप नहीं खा सकते ऐसा कुछ जो आपको। और फ्रूट्स में क्या क्या खाना है आपको, एप्पल खाइए, बनाना खाइए, बेरीज़ खाइए, एप्रिकॉट खाइए, मेलन्स खाइए, पपाया है, सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पानी ज़रूर से पीजिए, मैं आपको बार बार हमेशा से कहूँगी, पानी ज़रूर से पीजिए, बहुत पानी पीजिए, क्योंकि देखिए पानी जब आप पिएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो पाइल्स नहीं होगा आपको, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन ही सबसे बड़ा कारण होता है पाइल्स का। एंड नेक्स्ट, आपको फूड में क्या क्या अवॉइड करना है, क्या क्या आपको नहीं खाना है। तो सबसे पहला हो गया मैदा हो गया, नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। फ्राइड फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें आपने नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है। जितने भी बाहर का खाना है नहीं खाना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि जितना आप स्पाइसी खाएंगे पाइल्स में आपको उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, उतना ही पेन होगा, उतनी ही बर्निंग होगी, तो बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको स्पाइसी फूड। और स्पाइसी फूड में जैसे जो आप लाल मिर्च है, सबसे स्पेसिफिक, लाल मिर्च नहीं खानी है, साफ साफ एकदम मैं आपको बोलूँगी सीधा, लाल मिर्च अगर आप खाते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए पाइल्स में। अगर आप खाते हैं तो, अगर आपको पाइल्स है और आप लाल मिर्च खा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपका पाइल्स कभी ठीक नहीं होगा अगर आप लाल मिर्च कंटिन्यू करेंगे तो।
आपको लाल मिर्च छोड़ दीजिए, आपको अब रिलीफ उसमें दिखेगा। आपको अपनी डाइट में चेंजेस लाने पड़ेंगे, सादा खाना खाना स्टार्ट थोड़ा करना पड़ेगा। जब आप वो खाना स्टार्ट करेंगे आपको खुद रिलीफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे बताइएगा कि आप और कौन कौन सी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उन पर बना सकूँ। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।